इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास आमने सामने हैं। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उसे गुमान भी नहीं था कि उस पर इस तरह से हमास हमला कर देगा। इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक भी नहीं लगी। 7 अक्टूबर की तड़के सुबह हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग डाले। इस हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ जहां ईरान, कतर, लेबनान जैसे देश खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल के साथ भारत समेत दुनिया के बड़े देश खड़े हैं। इसके साथ ही ये भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक परीक्षा भी है। ये हमला तब हुआ है जब भारत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट हमलों के बाद जब इजराइल में कत्लेआम मचाना शुरू किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट हुआ कि हमें आतंकी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। भारत में लोग भी इजराइल को लेकर दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष है जो इस हमले की निंदा कर रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन पर अत्याचार करता है और ये उसी का नतीजा है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये जंग तब शुरू हुई है जब 1 महीने से भी कम समय पहले अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने तब कहा था कि ये परियोजना सदियों तक विश्व व्यापार का आधार होगी। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में माना जा रहा है। युद्ध का समय भी ऐसा है जब सऊदी और इजराइल अपने संबंधों को सामान्य करने वाले थे। सऊदी ने दोनों देशों से तत्काल हमलों को रोकने का आह्वान किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये युद्ध कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।